तो बच्चे लोग अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए हमारे केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। पूरे केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अब तीसरे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट और सबसे डिफिकल्ट यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए हमको इसको पहले शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले कार्बनिक कंपाउंड्स देखेंगे क्या क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स देखेंगे और कुछ इफेक्ट्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के, उसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन वाला ये स्लाइड है। इंट्रोडक्शन में अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते किसको है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड मिलेंगे। आपको किसके किसके बीच में? कार्बन्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे। कार्बन में स्पेशल कैरेक्टर होता है कि वो अपने ही कंपाउंड के बीच, अपने ही एलिमेंट्स के बीच लंबा बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। देखिए कार्बन क्या है? 3 प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। एक होता है सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। चौबल बॉन्ड नहीं बना सकता। सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है। ठीक है, तीनों को अलग अलग बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं धीरे धीरे अपन देखेंगे इसको क्या बोला जाता है। देखिए कार्बन इस प्रकार से, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कुल मिलाकर 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों 4 बॉन्ड बनाता है, इस चीज को देखते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हम सभी को पता है। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2 और 4 में टूटता है, या फिर 1s2 2s2 2p2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मतलब अब उसको ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट आउटर सेल का पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 है, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो पूरा दे देता या ले लेता तो उस स्थिति में बॉन्ड दूसरा बनता, लेकिन ये देने लेने वाला पूरा काम नहीं करता है। कार्बन क्या करता है? शेयरिंग का काम करता है। कौन सा काम करता है? शेयरिंग का काम करता है। हम लोग को पता है कि जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजी बंध बोलते हैं। सहसंयोजी बंध हिंदी में बोला जाता है, सहसंयोजी बंध बोला जाता है। कार्बन कभी भी क्या नहीं बनाता? आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हमने समझ लिया क्यों बनाएगा। अब देखते हैं। देखिए जब अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे, ये क्या है? रिलैक्स स्टेट में। नीचे वाला क्या है? रिलैक्स स्टेट में। रिलैक्स स्टेट में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन 1s में भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में भरे हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन p के, इसको px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं और इसको pz बोलते हैं। px और py में फिल है। अब देखिए जब उसको एनर्जी मिलता है, कार्बन को भाई बॉन्ड बनाना है तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के बॉन्ड नहीं बन सकता। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। जब उसको एनर्जी मिलेगा, जो भी एंथैल्पी एनर्जी मिलेगा, तब क्या होगा? इसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन कूद के pz में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है 2s और 2p ये क्या? सब शेल्स है। शेल तो वही है ना, दूसरा शेल है। तो इस प्रकार ये होता है। अब हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। कितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? देखो मेजर रूप से, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन चेन, ओपन चेन या फिर इसको बोलते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक, ओपन चेन या फिर इसी को और बोला जाता है एलिफेटिक। एसाइक्लिक, ओपन चेन, एलिफेटिक तीनों एक ही होता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के होते हैं साइक्लिक, क्लोज चेन और रिंग। दूसरे प्रकार के होते हैं साइक्लिक, क्लोज चेन या रिंग। पहले ये देखते हैं कि एलिसाइक्लिक ओपन चेन क्या होता है। देखिए इसमें जैसे ये कंपाउंड्स दिख रहे हैं, इसमें कहीं पे भी चेन नहीं है। चेन नहीं है मतलब ये बंद नहीं है, सारे ओपन है कार्बनिक कंपाउंड। जैसे ये ऐसे करके बंद हो जाते या फिर ऐसे करके बंद हो जाते, तब उनको बोला जाता क्या? क्लोज चेन बोला जाता। लेकिन ये क्या है? ओपन चेन है। देखिए इसमें जैसे एग्जांपल दिया गया इथेन, 2 कार्बन का क्या होता है? इथेन होता है। देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन क्या क्या होता है इसको बताया जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इथेन बोला जाता है 2 कार्बन का। फिर दूसरा क्या है? आइसोब्यूटेन। तीसरे वाला क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड। इसमें देखो CHO, CHO क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये भी कवर किया जाएगा। फिर इसमें फंक्शनल ग्रुप है एस्टिक एसिड में COOH, एस्टिक एसिड की CH3COH एस्टिक एसिड होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH है, एसिड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे प्रकार के होते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड। इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये एलिसाइक्लिक 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक।
नॉन एरोमेटिक। इसके एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव आएंगे। कौन आएगा? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव आएंगे। तो ये बेंजोनाइड होते हैं, नॉन बेंजोनाइड होते हैं और हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक होते हैं। तो ओपन चेन के बाद आते हैं अपन क्लोज चेन की ओर। देखिए क्लोज चेन पढ़ने से पहले हमको कुछ पता होना चाहिए जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए ये सारे एल्केन्स है। अब एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, आगे आएगा ये चीज। अभी अब बस ये याद रखिए कि ये सारे एल्केन हैं और ये कितने कार्बन होंगे और उसका नाम क्या होगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। देखो जब CH4 होगा मतलब कुल मिला के कार्बन 1 होगा, हमको कार्बन का नंबर याद रखना है। कार्बन जब 1 होगा तो उसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। कार्बन का नंबर 2 होगा तो उसको क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। कार्बन का नंबर जब 3 होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। और जब 4 होगा तो उसको क्या बोला जाता है? ब्यूटेन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो शुरू के 4 का नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या ओरिजिन के हिसाब से नाम रखा गया। इसका जैसा ओरिजिन हुआ वैसे इसका नाम रख दिया गया। लेकिन पांचवे वाले से आपको नंबर से पता चल जाएगा। देखिए 5 को पेंटा बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, तो इसमें क्या बोल देते हैं? पेंटेन बोल देते हैं। 6 को हेक्सा बोलते हैं तो इसमें क्या बोल देते हैं? हेक्सेन बोल देते हैं। 7 को हेप्टेन बोलते हैं, 7 को हेप्टेन बोलते हैं। 8 नंबर क्या बोलते हैं? ऑक्टेन बोलते हैं, ऑक्टेन 8 नंबर को। 9 नंबर को नॉनेन, एकदम सिंपल है, 9 नंबर को नॉनेन बोलते हैं और 10 नंबर को डेकेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अब अपन क्लोज चेन की ओर आ जाते हैं। क्लोज चेन देखिए, क्लोज चेन दो टाइप के थे, एक एलिसाइक्लिक थे, दूसरा एरोमेटिक थे। पहले एलिसाइक्लिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इसको क्या बोलते हैं? इसमें कार्बन एटम्स होंगे जो कि रिंग के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे? रिंग के फॉर्म में होंगे। देखो इसका एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन। ये आपको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे बना दिया जाएगा। बस इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है। एक्चुअल में ऐसा है कि जितने कोने हैं उतना कार्बन है और जहां बच गया वहां आपको हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा? ये हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तभी वो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। एक्चुअल में ये है लेकिन उसको सिंपलीफाई करके वहां ऊपर लिखा गया है। दूसरे में साइक्लोहेक्सेन, अब साइक्लोहेक्सेन को भी ऐसा ही लिखा गया सिंपलीफाई करके CH2 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 CH2। अब हम साइक्लिक अप्रोच में एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने देखा था कि बेंजीनॉइड्स थे, नॉन बेंजीनॉइड्स थे और हेटेरोसाइक्लिक्स थे, 3 थे। सबसे पहले इसमें से अपन पढ़ रहे हैं क्या? बेंजोनॉइड्स के बारे में, मतलब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। बेंजीन क्या होता है? ये हमारा बेंजीन रिंग है, क्या होता है? ये C6H6 होता है। बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेंजीन का बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जब बेंजीन पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर डिराइव्ड कैसे होता है। इसको सिंपलीफाई करके ये लिखा गया है लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है। हर कोने में CH है और डबल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? एनिलीन। एनिलीन एक प्रकार का डाई है, डाई एजेंट है, इसको डाइंग में यूज करते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग में ही NH2 अमीन ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। इसको जब सिंपलीफाई करके लिखा गया है, जब इसको पूरा स्ट्रक्चर में इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? नेफ्थेलिन जो अपन बोलते हैं ना डामर गोली, अलमारी में रखते हैं, कपड़े ज्यादा बसाए नहीं इसको रोकने के लिए, तो यही होता है क्या? नेफ्थेलिन, ठीक है। अब देखो नॉन बेंजोनाइड्स में एक ही एग्जांपल है क्या? ट्रोपोन जो कि कहीं नहीं आएंगे आपको, ये आपको आगे कहीं यूज नहीं आएगा, बस आपको नाम रखना है ट्रोपोन, ठीक है। अब देखो तीसरा है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक मतलब कार्बन के बीच में ही दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन के बीच में दूसरा एलिमेंट क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और इसका एग्जांपल है पायरिडिन। तो इस प्रकार हमारा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।